हाँ बेटा, देखिए आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव से पैसे बनाए थे, जो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाएंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव से पैसिव आप किस तरीके से बना सकते हैं, आपको रूल देखना है और ध्यान से समझना है। सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं, डिफिकल्ट नहीं कुछ। तो ये रहा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक्टिव एंड पैसिव अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल देखना, रूल है एक्टिव वॉइस किस तरीके से लिखा होगा या किस तरीके से आएगा आपका। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर बाज या वर आएगा, फिर आपका वर्ब में आईएनजी आएगा जुड़ा हुआ, मतलब पार्टिसिपल फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये आपका होगा इस तरीके से एक्टिव दिया होगा। अपने को क्या बनाना है, अपने को पैसिव बनाना है। नोट करते रहे बेटा और समझते भी हैं। वही रूल आप लगाएं जो आप अब तक बना रहे थे एक्टिव से पैसिव, वही ऑब्जेक्ट का आप सब्जेक्ट बना दें। तो जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा तो पैसिव में सब्जेक्ट होगा। ये पी फॉर पैसिव, एस फॉर सब्जेक्ट, ये पैसिव का सब्जेक्ट होगा। तो बाज और वर्ब ऐसे ही लगाना है, लेकिन बस करना क्या है, पैसे बनाए तो बाज लगा रहे हो तो बीइंग लगा लेना, वर लगा रहे हो तो भी बीइंग लगा लेना। ये पैसे में ये करना। सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो, एक वचन का सब्जेक्ट हो तो बाज बीइंग पैसिव में, प्लूरल नंबर या बहुवचन का सब्जेक्ट हो तो वर बीइंग पैसिव में। ठीक है, जो पार्टिसिपल फॉर्म होगी पैसिव बनाओगे तो ये थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है बेटा, थर्ड फॉर्म के बाद आपको बाई लगाना है, और बाई लगाकर जो आप ये सब्जेक्ट देख रहे हैं एक्टिव वॉइस का, यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देना है। पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखो, हम एक एक्टिव वॉइस लिखेंगे। देखिए, दे वर क्लैपिंग इन द रूम। ठीक है बेटा, अपने क्या बनाना है, पैसे बनाना है, इसका समझ लेना। ऑब्जेक्ट क्या है, द रूम, लिख लिया। यहां बन गया ये पैसे में सब्जेक्ट द रूम। अब क्या है, ये सिंगुलर नंबर है इसलिए बाज, पैसे बना रहे हैं तो बी, बाज बी, बाज बीइंग या वर बीइंग, तो ये एक क्वेश्चन हुआ इसलिए बाज बीइंग। थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल की थर्ड कर दो, क्लैप्ड, इन जहां रह गया वहीं छोड़ दो। अब क्या होगा ना, बाय, सब्जेक्ट क्या है, दे, ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम। ठीक है बेटा, फिर से समझ लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस है, टेंस है हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस, एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव इस तरीके से दिया होगा, सब्जेक्ट होगा, एक वचन का सब्जेक्ट होगा तो बाज होगा, बहुवचन का सब्जेक्ट होगा तो वर होगा, पार्टिसिपल फॉर्म होगी मतलब आईएनजी वाली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ये इस तरीके से होगा एक्टिव वॉइस। पैसिव बनाओगे तो जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट यहाँ आप देख रहे हैं, पैसिव में क्या बन जाएगा, पैसिव का सब्जेक्ट। एक वचन का सब्जेक्ट बने तो बाज बीइंग लगा लेना, बहुवचन का सब्जेक्ट बने तो वर बीइंग लगा लेना। जो पार्टिसिपल फॉर्म आईएनजी वाली आप देख रहे हैं एक्टिव में अगर होगी, पैसिव बनाओगे तो थर्ड कर दी जाएगी। थर्ड फॉर्म लगाने के बाद बाई लगा लेना, और जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का हो वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना लेना। ओके, एक एग्जांपल देखें, दे वर क्लैपिंग इन द रूम, पैसिव बनाना है, ऑब्जेक्ट है द रूम, सब्जेक्ट बना लिया इसको, पैसिव में सब्जेक्ट द रूम बन गया, सिंगुलर नंबर इसलिए वाज बीइंग, और वाज बीइंग के बाद जो क्लैपिंग पार्टिसिपल फॉर्म देख रहे हैं आपको, इसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर दीजिए, क्लैप्ड, इन ऐसे ही रहेगा, वाई लगेगा, जो दे सब्जेक्ट है
उसका देन पैसिव पे ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लें। कुछ एग्जाम्पल बेटा हम इस पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव बता रहे हैं आपको, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए हम आपको एक्टिव लिखेंगे, ये एग्जाम्पल है। एक्टिव हम आपको लिख के दे रहे हैं, सी वाज हियरिंग ए स्टोरी। आपको इसका पैसे बनाना देखें, सिंपल है बेटा, अगर थोड़ा ध्यान दे लेंगे तो बन जाएगा आराम से। सी वाज हियरिंग अ स्टोरी, अपने को पैसे बनाना है तो अ स्टोरी ऑब्जेक्ट है, पैसे बनाना तो ये सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। अ स्टोरी लिख लिया, सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, वाज बीइंग लगाना पड़ेगा, वाज बीइंग। या इसकी थर्ड फॉर्म हर्ड, आईएनजी हट जाएगी, ये थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया हर्ड। बाय लगा लिया, सब्जेक्ट का सी, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा पैसिव में, हर्ड। नेक्स्ट देखिए, रिएक्टिव हमने लिखा, यू वर टीचिंग अ न्यू लेसन। देखें बेटा, पैसे सिंपल है, ऑब्जेक्ट कौन सा दिख रहा है आपको एक्टिव में, अ न्यू लेसन। इसको आप क्या करें, पैसे में सब्जेक्ट बना लें, और ये रहा तुम्हारा सिंगुलर नंबर, यूज क्या करोगे, वाज बीइंग। एक वचन बैठ रहा तो वाज बीइंग, पार्टिसिपल फॉर्म का थर्ड फॉर्म चेंज कर दोगे, टाउट, गाय लगा लोगे, सब्जेक्ट क्या है, यू, ऑब्जेक्ट भी क्या बनेगा पैसे में, यू। और देखिए एक्टिव, they were selling bananas। क्या बनाना बेटा, पैसे, बनानाज, भाई वही तो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। सिंगुलर हुआ प्लूरल हुआ, प्लूरल नंबर हुआ, बनानाज। बनाना होता तो सिंगुलर होता ना, बनानाज प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, वर भी थर्ड फॉर्म चेंज कर लो, पार्टिसिपल का सोल्ड, बाय लगा लो, सब्जेक्ट क्या है, दे, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, देन। उम्मीद करते हैं एग्जाम्पल को समझ में आया होगा आपकी, ध्यान से देखें, इस पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसको देखकर कोई एक एक्सरसाइज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की आप बना सकते हैं अपनी किसी भी ग्रामर बुक से, अगर आपके पास हो तो। ठीक है बेटा, आप नोट कर लें। अभी आपने बेटा अफर्मेटिव बनाया था, अफर्मेटिव एक्टिव से पैसिव किस तरीके से बनाते हैं अभी आपको हमने रूल बताए थे। हम आपको नेगेटिव सेंटेंस बताते हैं, टेंस हमारा यही रहेगा। टेंस कौन सा है हमारा, टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेंटेंस कौन सा होगा वो हमारा, अब सेंटेंस हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। रूल देखेंगे, एक्टिव लिखेंगे हम, एक्टिव का रूल। एक्टिव किस तरीके से लिखा होगा, सब्जेक्ट होगा, वाज नॉट होगा या वर नॉट होगा, वाज नॉट या वर नॉट, प्लस पार्टिसिपल फॉर्म होगी, मीन्स आईएनजी वाली फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है बेटा, क्या बनाना अपने को, पैसिव बनाना है। रूल वही लगेगा, जो ऑब्जेक्ट आप एक्टिव में देख रहे हैं वो पैसिव में आपका क्या बनना चाहिए, पैसिव का सब्जेक्ट बन गया। एक वचन का सब्जेक्ट होता होगा तो क्या करना, वाज नॉट बीइंग कर देना। अगर ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होता होगा बहुवचन का तो वर नॉट बीइंग कर देना।
और जो पार्टिसिपल फॉर्म हो भाई, पैसे बनाने थर्ड करना पड़ेगी आपको, थर्ड तो लगती है ना पैसे में। थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगा लेना। जो सब्जेक्ट यहाँ आप देख रहे हैं एक्टिव में, पैसे में इसका ऑब्जेक्ट बना देना। ओके, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। एक एग्जांपल देखें और हम आपको एक्टिव लिख के देते हैं। ये देखिए, श्याम was not telling a story। क्या बनाना है बेटा? पैसे। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या है वहां? आ स्टोरी। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बन गया? आ स्टोरी। सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर हो तो वाज नॉट बीइंग लगा लेना। वाज नॉट तो भाई बीइंग लगा लो। लगा लिया। टेलिंग ये पार्टिसिपल फॉर्म है, थर्ड फॉर्म चेंज कर लो, टोल्ड। वाई लगा लो। सब्जेक्ट क्या है? श्याम। सेम लिख दो, श्याम का श्याम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट में। श्याम के प्लेस पर अगर हम यहाँ पे इसको ही मान ले, ही मानना ही पड़ेगा भाई। अगर हम श्याम, यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है, इन प्लेस ऑफ नाउन अगर हम यूज कर दे ही, प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। तो ही का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या बनना चाहिए था? हिम बनना चाहिए था। इसलिए मैं ऑब्लिक डाल के हिम भी लिख सकता हूँ। श्याम ना लिखे जैसे हिम लिख दे, नो प्रॉब्लम। ओके, एक एग्जाम्पल और देखिए, समझ लोगे बेटा तो दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल होता है, बस थोड़ा सा समझ का फेर होता है। देखिए एक्टिव हमको लिख रहे हैं, आई वाज नॉट कैचिंग अ थीफ। पैसे बनाएंगे बेटा, देखें कैसे। ऑब्जेक्ट है उधर, अ थीफ, सब्जेक्ट बना लिया, सिंगुलर नंबर हुआ, वाज नॉट लगा लिया, बीइंग लगा लिया, कैचिंग पार्टिसिपल फॉर्म है, थर्ड फॉर्म यूज कर दी, काउट, CAUGST काउट, बाई, सब्जेक्ट क्या है? आई, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? मी। अंडरस्टैंड बेटा? ये आप नोट कर लें और बहुत ध्यान से एग्जाम्पल को समझ लेना। नहीं आया समझ में तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मुझे लिख सकते हैं, सर ये समझ में नहीं आया। यस को आप नोट करें, फिर आगे देखें।